हाउ द फॉलोइंग कन्वर्सेशन कैन बी कैरिड आउट। तो प्रोपीन टू प्रोपेन 1-ol कैसे बन सकता है? इथेनॉल से ब्यूटीन 1-आइन, 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन, टोलीन से बेंजाइल अल्कोहल, बेंजीन से 4 ब्रोमोनाइट्रोबेंजीन, बेंजाइल अल्कोहल से 2 मिथाइल इथेनोइक एसिड, इथेनॉल से प्रोपीन, नाइट्राइल एनिलीन से क्लोरोबेंजीन, 2 क्लोरोब्यूटीन से 3,4 डाईमिथाइल हेक्सेन एंड सो ऑन। एक एक करके करते जाते हैं, फिर देखते हैं। तो फर्स्ट बनाना है मुझे प्रोपीन टू प्रोपेन 1-ol। ठीक है, तो फर्स्ट उन्होंने मुझे क्या कहा है कि प्रोपीन से फॉर्मेशन करना है प्रोपेन 1-ol का। ठीक है, प्रोपीन से बनाना है प्रोपेन 1-ol। ठीक है, अच्छा मुझे क्या पता है कि सबसे पहले तो इन्होंने कहा है कि आप डबल बॉन्ड को हटा दो और वहाँ पे अल्कोहल लगा दो। ठीक है, डबल बॉन्ड हटा के अल्कोहल लगाना है। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है प्रोपीन का, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, CH3 CH एंड CH2। ठीक है, 2। ठीक है, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है। अब यहाँ से डबल बॉन्ड हटाना है, तो मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ? मैं यूज़ कर सकता हूँ HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। ठीक है, तो एडिशन ऑफ हेलोजन हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। ठीक है, तो पेरोक्साइड के रिएक्शन से होगा क्या कि जो Br है उसकी अटैचमेंट इस कार्बन पे होगी। अगर पेरोक्साइड नहीं होता तो ये कहाँ अटैच होता? इस वाले कार्बन पर अटैच होता, क्योंकि मार्कोनिकव रूल क्या कहते हैं? मार्कोनिकव रूल कहता है कि अटैचमेंट उस कार्बन पे होगी जिस पर हाइड्रोजन कम है। लेकिन मुझे 1 पे ओल लगाना है, और जब मैं ओल अटैच करूँगा तो वो उसी पे होगा जहाँ पे ब्रोमीन अटैच होगा। ठीक है, तो मुझे अटैचमेंट इस वाले कार्बन पे कराना है, इसलिए मैंने क्या लगाया? पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन कराया और एंटी मार्कोनिकव रूल यूज़ किया। ठीक है, एंटी मार्कोनिकव रूल यूज़ किया। अच्छा, एंटी मार्कोनिकव रूल यूज़ करने के बाद क्या हुआ? जो हाइड्रोजन है, ठीक है, और जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन ने क्या किया? इस पोजीशन पे अटैचमेंट किया होगा, और हाइड्रोजन ने इस पोजीशन पे अटैच किया होगा। ठीक है, 1 2 3 4 सॉरी, हाँ ठीक है। तो हुआ क्या होगा? ये कुछ ऐसा बन गया होगा H3C। ठीक है, एक सॉरी ये बॉन्ड गलत है, यहाँ एक ही हाइड्रोजन होगा। हाँ, कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पे अटैच हो गया हमारा जो नया स्ट्रक्चर है वो है Br। तो यहाँ Br अटैच हो गया और यहाँ पे अटैच हो गया हाइड्रोजन। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बना। अब फर्दर मैंने क्या कहा? मैंने कहा अब यहाँ से ब्रोमीन हटाना है और यहाँ पे अल्कोहल लगाना है। तो सबसे बेस्ट रिएक्शन यहाँ पे है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा सकता हूँ। कौन सा? एक्वस KOH का। तो यहाँ पे मैंने रिएक्शन करवा दिया किसका? एक्वस KOH का रिएक्शन करा दिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसमें क्या होगा? उसमें होगा कुछ ऐसा कि जो ब्रोमीन है, ठीक है, ब्रोमीन हट जाएगा और ब्रोमीन की जगह पे क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा। और ये ब्रोमीन किससे रिएक्ट कर लेगा? ब्रोमीन रिएक्ट कर लेगा पोटेशियम से। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा होगा कि हाँ, तो ये कुछ ऐसा होगा कि सबसे पहले ये जो ब्रोमीन है ये इस जगह से हट जाएगा और यहाँ एक बाय प्रोडक्ट निकल जाएगा जो कि होगा KBr, मतलब पोटेशियम ब्रोमाइड, और इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होने के कारण क्या होगा कि यहाँ जो बचा हुआ पार्ट है इसका OH यहाँ आके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ठीक है, और OH के सब्स्टिट्यूट होने से ये जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो मुझे एक स्ट्रक्चर मिल गया या एक केमिकल कंपाउंड मिले जिसका नाम है क्या? प्रोपेन 1-ol या प्रोपेनोल। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर बना वो क्या बना? प्रोपेन 1-ol। ठीक है, तो इस तरीके से मैं प्रोपीन को प्रोपेन 1-ol में कन्वर्ट कर सकता हूँ इस 2 रिएक्शन की हेल्प से। ठीक है, फर्स्ट वाला पार्ट ख़त्म।
अब सेकेंड वाले पे आते हैं कि इथेनॉल को कन्वर्ट करना है टू ब्यूट 1 आइन, ये थोड़ा बड़ा होने वाला है, ठीक है। सेकेंड पार्ट में कहा गया है कि इथेनॉल को कन्वर्ट करना है किसमें, ब्यूट 1 आइन के अंदर, ठीक है, ब्यूट 1 आइन, ठीक है। ब्यूटीन भी होता तो ये ईजी होता, ब्यूट 1 आइन थोड़ा सा बढ़ा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इथेनॉल बनाता हूँ, तो इथेनॉल मेरा हो जाएगा CH3 CH2OH, ठीक है। अब इस इथेनॉल को सबसे पहले तो मुझे 2 से 4 के अंदर कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो मैं यहाँ से OH हटा के यहाँ ब्रोमीन लगाने की सोचता हूँ, या कोई भी एक हेलोजन अटैच करने की सोचता हूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ मैंने यूज़ किया रेड फॉस्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमाइड, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये जो OH है इसको रिप्लेस कर देगा ब्रोमीन के साथ, ठीक है। तो जो मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा, CH3 CH2 Br, ठीक है। अब यहाँ मुझे मिल चुका है RX, ठीक है, मतलब CH3 CH2 Br बन चुका है। अब क्या मैं यहाँ पे एक रिएक्शन यूज़ कर सकता हूँ जिसका नाम है ग्रिगनार्ड्स रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ मैं यूज़ कर लूँगा ग्रिगनार्ड्स रिएक्शन, ठीक है। ग्रिगनार्ड रिएक्शन के 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमारा आ जाएगा OR, ठीक है, और सेकंड पार्ट के अंदर आ जाएगा हमारा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ठीक है। तो H पॉजिटिव और H2O का रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो पहले OR हो जाएगा और फिर H पॉजिटिव और H2O का हो जाएगा, ठीक है। क्या मतलब है, मतलब ये है कि सर सबसे पहले तो आपका Br लगा हुआ है, ठीक है। तो मैग्नीशियम और ईथर का रिएक्शन होगा, ठीक है। मैग्नीशियम ईथर का रिएक्शन होने के बाद, चलिए लंबे स्टेप में कर लेते हैं, क्लियर नहीं होगा। हाँ, सबसे पहले मैंने कहा कि इसका रिएक्शन होगा फर्स्ट पार्ट में मैग्नीशियम और ईथर के साथ, ठीक है। तो जब भी मैग्नीशियम और ईथर का रिएक्शन होगा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3 CH2 MgBr, ठीक है। तो मेटल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन हो गया। मेटल ब्रोमाइड बनने के बाद अब मैंने कहा कि इसका रिएक्शन हो जाएगा OR के साथ, और यहाँ पे जो मेरा R होगा वो क्या होगा, वो कोई भी कंपाउंड हो सकता है अल्कीन का। तो मैंने वो लिखा, वो होगा CH2 CH3, ठीक है, वो हो जाएगा OCH2 CH3। तो एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मैं देखता हूँ। सबसे पहले तो मैग्नीशियम के पास और ब्रोमीन के पास जाते हैं। तो मैग्नीशियम पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ब्रोमीन पे आ जाएगा, सॉरी ये तो सेम कंपाउंड है MgBr का, हाँ। तो मैग्नीशियम पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इस पे आ जाएगा कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो मतलब जो CH2 CH3 वाला पार्ट है वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा और ऑक्सीजन वाला पार्ट यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा कि ये कंपाउंड बन जाएगा CH3 CH2 CH2 CH3 प्लस MgOBr, ठीक है। तो ये कंपाउंड बन गया, ठीक है। अब ये जो बना है स्ट्रक्चर, ठीक है, जो कि ब्यूटेन है, इस ब्यूटेन का क्या करें हम, इस ब्यूटेन का इसका सेकंड पार्ट का रिएक्शन करवाते हैं। सेकंड पार्ट में क्या होता है, हमने कहा था H पॉजिटिव और H2O के साथ होता है, ठीक है। तो जनरली क्या होगा, H2O के 2 पार्ट बन जाएंगे, एक H पॉजिटिव बन जाएगा और एक OH नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। H पॉजिटिव और OH नेगेटिव का पार्ट बन जाएगा, ठीक है। तो जो मेरा H पॉजिटिव वाला पार्ट है, ठीक है, जो मेरा H पॉजिटिव वाला पार्ट है वो क्या होगा, हाँ H पॉजिटिव वाला पार्ट है वो मेरा कुछ मैग्नीशियम वाले के साथ चला जाएगा, ठीक है। और जो OH नेगेटिव वाला पार्ट है वो कुछ इसके साथ चला जाएगा, ठीक है। तो जो मेरा कंपाउंड बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा दैट ये हो जाएगा, अच्छा सॉरी ये मैंने थोड़ा गलत बना दिया, ठीक है, ये थोड़ा गलत लिखा। तो जो कंपाउंड होगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH2
और ONGBr, ठीक है, ये कंपाउंड होगा। ठीक है, अब इसका मैं रिएक्शन करवा दूंगा वही सेम H पॉजिटिव और H2O के साथ। तो मैंने कहा टूट जाएगा ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। ठीक है, हाँ, और यहाँ से मुझे पता चल जाएगा कि जो ऑक्सीजन वाला पार्ट है वो पॉजिटिव होता है। ये स्टेप आगे के लिए था, और ये यहाँ पे जस्ट अटैचमेंट हुई है। ठीक है, तो हाँ सेम पार्ट, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव पार्ट हो जाएगा और ये पॉजिटिव पार्ट हो जाएगा। तो पॉजिटिव हो जाएगा तो इस पे H2O पे अटैच हो जाएगा OH, और यहाँ अटैच हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, तो जो बनेगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा, लाइक CH3 CH2 CH2 CH2OH। ठीक है, और जो दूसरा बाय प्रोडक्ट बना वो बन गया MgOHBr। ठीक है, या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि Mg के साथ एक पे OH अटैच है और एक साइड पे Br अटैच है। ठीक है, MgOHBr। ठीक है, अभी हमारा मेन प्रोडक्ट ये है, तो ये बन चुका है ब्यूटेनॉल। ठीक है, अब जो ये ब्यूटेनॉल बना है इसका मैं क्या करूँगा, इस ब्यूटेनॉल का मैं फर्दर रिएक्शन करवा दूँगा रेड फॉस्फोरस और आयोडीन के साथ। ठीक है, तो इसका मैंने रिएक्शन करा दिया रेड फॉस्फोरस और आयोडीन के साथ, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 CH2I। ठीक है, इसको मैं कह दूंगा अब आइडोब्यूटेन, तो ये बन जाएगा आइडोब्यूटेन। अब इस आइडोब्यूटेन का मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ऐसा कर दूंगा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। ठीक है, तो अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवा दूंगा और बना दूंगा मैं कुछ यहाँ सेंटर में डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा CH3, नहीं सॉरी, ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है, तो यहाँ कहीं डबल बॉन्ड आ जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो ये बन गया ब्यूटीन। अब इसका मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कर सकता हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करवा दूँगा ब्रोमीन और CCl4 के प्रेजेंस में। ठीक है, अब जब ब्रोमीन CCl4 के प्रेजेंस में होता है तो वो सिन एडिशन होता है, मतलब फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे अटैचमेंट हो जाएगी। तो जो कंपाउंड बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा CH3 CH2 CH2। तो यहाँ लग जाएगा एक ब्रोमीन और यहाँ लग जाएगा दूसरा ब्रोमीन। ठीक है, तो 1,2 डाइब्रोमो ब्यूटेन बन जाएगा, 1,2 डाइब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, तो 1,2 डाइब्रोमो ब्यूटेन के बाद मैंने क्या किया कि इसका फर्दर रिएक्शन करवाया 1,2 डाइब्रोमो ब्यूटेन का। अगर मैंने एक रिएक्शन करा दिया NaNH3 इन द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, लिक्विड अमोनिया। ठीक है, जो एक टाइप का डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन ही होता है। ठीक है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन ही होता है जिसको यूज़ किया जाता है किसको बनाने के लिए, जो जनरली ट्रिपल बॉन्ड है अल्काइन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट वाले और सेकंड वाले से 2 ब्रोमीन निकलेगा इस बार। ठीक है, फर्स्ट वाले सेकंड वाले से 2 ब्रोमीन निकलेगा, तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा CH3 CH, इस वाले कार्बन की बात करते हैं। ठीक है, CH और CH, यहाँ मैं 2 हाइड्रोजन बना लेता हूँ, CHH। तो एक ब्रोमीन यहाँ से चला गया, एक ब्रोमीन यहाँ से चला गया, और एक हाइड्रोजन मैंने कहा बीटा पोजीशन जाएगा तो यहाँ से चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ये हाइड्रोजन गया क्योंकि मुझे ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करना था। ठीक है, तो 1 2 3 4। ठीक है, तो एक, हाँ, यहाँ से भी हाइड्रोजन चला जाएगा, दोनों पोजीशन से हाइड्रोजन एक रिमूव हो जाएगा। तो ये कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगा, कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, ये कार्बन, और ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, और इसको मैं क्या कहता हूँ,
इसको मैं कहता हूँ ब्यूट 1 आइन। क्या बोलता हूँ? ब्यूट 1 आइन। ये थोड़ा सा बड़ा था, मैं इसका एक फिर से क्विक रिव्यू दे देता हूँ। ठीक है, क्या किया हमने? सबसे पहले हमने कहा था इथेनॉल से ब्यूट 1 आइन बनाना है। ठीक है, इथेनॉल से ब्यूट 1 आइन बनाना है। तो फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, इथेनॉल को कन्वर्ट कर दिया। इथेनॉल को कन्वर्ट कर दिया फर्स्ट स्टेप के अंदर। किसके अंदर? इथेनॉल को कन्वर्ट कर दिया मैंने इथाइल ब्रोमाइड के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रोमीन लगा दिया। ब्रोमीन लगाने के बाद मुझे करना था इसको 2 से 4। ब्रोमीन लगाने का मेन रीज़न ही था ताकि मैं ग्रिगनार्ड रिएक्शन करवा सकूं और उसको 2 से 4 बना सकूं। ठीक है, विद अल्कोहल। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इथेनॉल को कन्वर्ट किया हेलोजिनेटेड वाले पार्ट में। ठीक है, तो हेलोजन वाले पार्ट में कन्वर्ट कर दिया। हेलोजन वाले पार्ट में कन्वर्ट करने के बाद मैंने किया ग्रिगनार्ड रिएक्शन। ठीक है, ग्रिगनार्ड करने के बाद क्या हुआ, इस पे अल्कोहल आ गया। ठीक है, तो ये 4 का कंपाउंड बन गया और इस पे अल्कोहल आ गया। अल्कोहल आने के बाद मैंने क्या किया, मैंने ऐसा करवा दिया डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। ठीक है, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन से क्या हुआ, डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, तो डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करने से ये आ गया डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड आने के बाद मुझे पता था कि एक रिएक्शन होता है CCl4 के साथ ब्रोमीन का, जिस पे सिन एडिशन हो जाती है। ठीक है, और उसका लास्ट में मैंने लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन करवा दिया NaNH2 की प्रेजेंस में। तो जो मेरा कंपाउंड था वो एक ट्रिपल बॉन्ड का मतलब आइन का फॉर्मेशन हो गया। तो ये कुछ स्टेप था। ठीक है, ठीक है, सबसे लेंथीएस्ट पार्ट यही था, बाकी सारे इजी होंगे फिर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड पूछा है 1 ब्रोमोप्रोपेन को कन्वर्ट करना है 2 ब्रोमोप्रोपेन में। ठीक है, 1 ब्रोमोप्रोपेन को कन्वर्ट करना है 2 ब्रोमोप्रोपेन में। ठीक है, तो टेक्निकली मुझसे कहा क्या जा रहा है कि आपको दिया गया है 1 ब्रोमोप्रोपेन, मतलब कुछ ऐसा CH3 CH2 CH2Br 1 ब्रोमोप्रोपेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन, और इसको कन्वर्ट करना है 2 ब्रोमोप्रोपेन, मतलब ब्रोमीन को यहाँ से हटाना है और हटाने के बाद कहीं यहाँ अटैच कर देना है। तो मुझे बड़ा इजी सा पता चल रहा है कि अगर मुझे ऐसा करना है तो सबसे पहले ब्रोमीन को रिमूव करना होगा, डबल बॉन्ड लगाना होगा, और डबल बॉन्ड लगाने के बाद अकॉर्डिंग टू मार्कोनी कर्व रूल अटैचमेंट करवानी होगी। ठीक है, तो मैं करता हूँ। तो सबसे पहले तो मुझे डबल बॉन्ड लगाना है। डबल बॉन्ड लगाने के लिए मैं यूज़ कर लेता हूँ हमारे अल्कोहलिक KOH का। ठीक है, क्योंकि अल्कोहलिक KOH क्या करेगा, अल्कोहलिक KOH डिहाइड्रो हेलोजिनेशन कर देगा। ठीक है, तो ये कर देगा डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। तो होगा क्या कि यहाँ से ब्रोमीन चला जाएगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ब्रोमीन गया, यहाँ से एक हेलोजन गया, तो यहाँ कहीं, सॉरी गलत बोल गया मैं, यहाँ से एक ब्रोमीन चला जाएगा और यहाँ बीटा पोजीशन से जाता है ना, तो बीटा पोजीशन से एक हाइड्रोजन चला गया, तो यहाँ आपस में इन्होंने एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया होगा। तो जो स्ट्रक्चर बना होगा वो कुछ ये बन गया होगा, CH3 कार्बन डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब डबल बॉन्ड आ चुका है 2 कार्बन के बीच में। अब बस मुझे एक हेलोजन को अटैच करवाना है। तो मैं क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पे अटैच कर देता हूँ हाइड्रोजन हैलाइड, मतलब HBr की रिएक्शन करवा देता हूँ अकॉर्डिंग टू मार्कोनी कर्व्स रूल। ठीक है, तो मार्कोनी कर्व्स रूल क्या कहता है कि जिस पे हाइड्रोजन का अमाउंट कम है, ठीक है, या विच इज़ लेस सब्स्टिट्यूटेड, वहाँ पे मेरा हेलोजन ग्रुप जाके अटैच हो जाएगा। ठीक है, और हाइड्रोजन वहाँ पे अटैच होगा जहाँ पे मोर सब्स्टिट्यूशन है। तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे बिल्कुल कम हाइड्रोजन है, तो यहाँ ब्रोमीन अटैच हो जाएगा, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे हाइड्रोजन जाके अटैच हो जाएगा। तो कंपाउंड जो बनेगा वो कुछ ये बन जाएगा, CH3, यहाँ एक हाइड्रोजन है वैसे, हाँ, CH3 कार्बन हाइड्रोजन ब्रोमीन और यहाँ पे CH3। तो मैंने क्या किया, 1 ब्रोमोप्रोपेन से क्या बना लिया, 2 ब्रोमोप्रोपेन का फॉर्मेशन कर लिया। ठीक है, थर्ड पार्ट क्लियर है। अब आते हैं हमें फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में क्या कहा गया,
फोर्थ पार्ट में कहा गया है कि टॉलीन से बेंजाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन करना है, ठीक है। सबसे पहले तो टॉलीन होता क्या है, ठीक है, ये मैं कलर चेंज कर लेता हूँ एक सेकंड। तो कहा क्या गया है कि आपको टॉलीन से बेंजाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन करना है। तो ये स्ट्रक्चर होता है आपका टॉलीन का, ठीक है। मतलब बेंजीन के ऊपर अगर CH3 अटैच है तो ये टॉलीन है। तो टॉलीन से आपको क्या बनाना है, बेंजाइल अल्कोहल बनाना है, ठीक है। तो सीधी सी बात क्या है कि मुझे ये जो CH3 है यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ किसी भी तरीके से एक OH की अटैचमेंट करवानी है, ठीक है। OH अटैच करने का अभी तक हमने एक तरीका देखा है कि रिएक्शन करवाना है एक्वस के OH के साथ, ठीक है। एक्वस के OH के साथ रिएक्शन करते ही मुझे दिखेगा कि यहाँ एक OH आ जाएगा, लेकिन एक्वस के OH को रिएक्ट करने के लिए एक हैलोजन चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ एक हैलोजन की अटैचमेंट। तो मैंने क्या किया, इसका रिएक्शन करवा दिया क्लोरीन के साथ, क्लोरीनेशन करवा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ UV लाइट, ठीक है। तो क्लोरीनेशन करवा दिया मैंने UV लाइट से या हीट करके। ऐसा करने से क्या होगा कि इस पोजीशन पे एक क्लोरीन अटैच हो जाएगा, तो ये बन जाएगा CH2Cl। यहाँ से तो ख़त्म है क्योंकि CH2Cl आ चुका है। अब क्लोरीन आने के बाद एक्वस के OH रिएक्ट कर सकता है, तो यहाँ मैंने एक्वस के OH ले लिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, तो Cl के साथ रिएक्ट कर जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा, तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा और मैं कहूँगा कि ये बन गया CH2OH, ठीक है। सिंपल सा है, पोटेशियम के साथ क्लोरीन चला गया और जो OH है, ठीक है, जो OH है वो कहाँ आ गया होगा, वो यहाँ इस पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट हो गया, ठीक है, और CH2OH का फॉर्मेशन कर लिया है, ठीक है। और इसको बोलेंगे क्या, इसको हम बोलेंगे बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है। क्या बोलेंगे, बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। तो फिफ्थ पार्ट में क्या कहा गया है, फिफ्थ पार्ट में कहा गया है कि बेंजीन को कन्वर्ट करना है टू 4-ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। तो बेंजीन को 4-ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये बेंजीन है और इसको 4-ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट करना है। अब जैसा कि मुझे पता चल रहा है, 4 वर्ड का मतलब है कि कहीं ना कहीं जो अटैचमेंट है वो कहाँ होनी चाहिए, 4, 1 2 3 1 2 3 4, हाँ, पैरा पोजीशन पे अटैचमेंट करवानी है, ठीक है। तो 4 ब्रोमो नाइट्रो है, मतलब कि 4 पे नाइट्रो है और फर्स्ट पे ब्रोमो की अटैचमेंट है, ठीक है। तो कुछ ऐसा है, कैसे कर सकते हैं। तो मैंने क्या कहा कि इसको करने के लिए आपको सबसे पहले तो वही सेम ब्रोमिनेशन ही करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच होता तो मैं डायरेक्टली रिएक्शन करवा देता क्लोरीनेशन करके, यहाँ से हाइड्रोजन चला जाता तो एक HCl बन जाता और एक क्लोरीन यहाँ चला जाता, ठीक है। मतलब ऐसा था ना, तो CH3 था तो एक हाइड्रोजन गया, एक HCl बन गया होगा, और ये CH2 हुआ होगा तो एक क्लोरीन यहाँ गया होगा तो ये CH2Cl बन गया होगा, ठीक, कुछ ऐसा हुआ होगा। लेकिन यहाँ पे कुछ तो अवेलेबल है नहीं हाइड्रोजन, तो इस कंडीशन में आप एक और रिएक्शन कर सकते हो, आप ब्रोमिनेशन कर सकते हो इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3 इन डार्क, ठीक है। तो ऐसा करने से बेंजीन के ऊपर ब्रोमीन अटैच हो जाएगा, ठीक है, और ये बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। तो बेंजीन से डायरेक्टली ब्रोमोबेंजीन बनाने के लिए आप Br2 इन द आयरन ब्रोमाइड डार्क में कर सकते हो रिएक्शन, तो बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। अब ब्रोमोबेंजीन बन चुका है तो मुझे क्या करना है, अब जो NO2 है वो 4th पोजीशन पे अटैच करना है, ठीक है। तो नाइट्रोजन अटैच करने के लिए जो प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं वो कौन सा है, वो नाइट्रेशन है, ठीक है। तो नाइट्रेशन क्या होता है, नाइट्रेशन का मतलब होता है HNO3 की रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ठीक है। तो HNO3 की रिएक्शन करवानी है H2SO4 की प्रेजेंस में, तो वो कुछ ऐसा बन जाएगा कि ये ब्रोमीन अटैचमेंट है, यहाँ ब्रोमीन है और पैरा पोजीशन पे जो है वो आके अटैच हो जाएगा NO2 ग्रुप, ठीक है।
क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ज़्यादा कह सकते हैं कि पावरफुल पैरा पैरा पोजीशन पे होंगे, ठीक है। तो इसलिए इसकी अटैचमेंट यहाँ हुई, ठीक है, पैरा पोजीशन पे EWG, ठीक है। हाँ, तो जो स्ट्रक्चर बना वो क्या बना, 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन का फॉर्मेशन हो, 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन का फॉर्मेशन हो। अब मैं कहूँगा कि इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो नाइट्रो है, ठीक है। तो मैं यहाँ से काउंटिंग शुरू करूँगा, 1 2 3 4, कुछ ऐसा होगा, 5 6, ठीक है। तो 1 पे नाइट्रो और 4 पे ब्रोमो, तो 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। अगले पार्ट पे आते हैं, 6th पार्ट में क्या लिखा हुआ है कि बेंजाइल अल्कोहल टू 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड, ठीक है। तो कहा गया है कि बेंजाइल अल्कोहल की बने, ठीक है। बेंजाइल अल्कोहल, ये बेंजीन हो गया और इस पे OH लगा है, मतलब बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है। नहीं, बेंजाइल अल्कोहल, ये तो फिनोल हो गया, CH2OH होगा, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है। बेंजाइल अल्कोहल से बनाना है, क्या बनाना है, बेंजाइल अल्कोहल से बनाना है 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड, ठीक है। तो बनाना है 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड, मतलब कुछ ये बनाना है, 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड मतलब कुछ ऐसा, CH2COOH, ठीक है। तो ये बन जाएगा, ये ग्रुप है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, सेकंड पे अटैच है फिनाइल, तो ये बन गया 2 पे फिनाइल लगा है और इथेनोइक एसिड, क्योंकि इथेनोइक एसिड बड़ा है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो हम उससे काउंट करना शुरू करेंगे, तो 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड, कुछ ये बनाना है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे देखते हैं। हमने क्या कहा कि जो बेंजाइल अल्कोहल है, ठीक है, ये है हमारा बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है, CH2OH लगा हुआ है। अब अगर मुझे इसके अंदर से OH हटाना है, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, मैं हेलोजिनेशन रिएक्शन करवा देता हूँ, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं, या मैं PCl5 का यूज़ कर लेता हूँ। PCl5 करने से क्या होगा, इससे POCl3 बाहर चला जाएगा और HCl रिलीज़ हो जाएगा, और जो कंपाउंड बन जाएगा वो क्या बनेगा, वो बन जाएगा मेरा CH3Cl, ठीक है। अब CH2Cl बन जाएगा, CH2Cl बन जाएगा। अब इसका अगर मैंने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा लिया KCN के साथ, किसके साथ, KCN के साथ, इन एक्वस इथेनॉल, तो KCN के साथ करने से क्या होगा कि पोटेशियम क्लोराइड के साथ चला जाएगा और यहाँ पे साइनाइड ग्रुप अटैच हो जाएगा, तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा, ये और ये लग जाएगा CH2C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। अब मुझे क्या पता है कि इसका अगर मैं हाइड्रोलिसिस कर दूँ, ठीक है, इसका अगर मैं हाइड्रोलिसिस कर दूँ, हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ पे H पॉजिटिव और H2O के साथ कर सकते हैं, तो जो कार्बन है उसमें लग जाएगा H और OH, ठीक है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2 और COOH में, ठीक है, और यहाँ पे NH3 का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा बन जाएगा, इसको हम बोलते हैं 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, ठीक है। ये मैंने डिटेल में नहीं समझाया, ये अप्रॉक्स समझाया है, ठीक है। इसका डिटेल पार्ट अगर देखना है कैसे एग्जैक्ट हाइड्रोलिसिस होती है, तो वो मैंने अगले लिंक पे दिया हुआ है, उसको देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं।
हाँ जी, अगला लिखा है कन्वर्ट 7th इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल। ठीक है, तो 7th क्या है, इथेनॉल मतलब CH3CH2OH। इथेनॉल से कन्वर्ट किसके अंदर करना है आपको, इथेनॉल से कन्वर्ट करना है प्रोपेन नाइट्राइल। ठीक है, मतलब CH3CH2CN के अंदर। ठीक है, तो ये बड़ा इजी सा है। सबसे पहले आपको OH हटाना है, इसकी जगह पे एक हेलोजन ग्रुप लगाना है। हेलोजन ग्रुप लगाने के बाद एक साइनाइड वाली रिएक्शन करनी है और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और हेलोजिनेशन दो प्रोसेस करने। ठीक है, करते हैं। तो CH3CH2OH है, इसका कोई एक हेलोजिनेशन करना है, तो मैं यहाँ चूज़ कर लेता हूँ रेड फॉस्फोरस और ब्रोमाइड। ठीक है, तो मैंने चूज़ कर लिया रेड फॉस्फोरस और ब्रोमाइड। ठीक है, तो ये बन जाएगा CH3CH2Br। ठीक है, अब यहाँ हेलोजन अटैच हो चुका है, तो इसका मैं कर देता हूँ रिएक्शन विद एक्वस इथेनॉल की प्रेजेंस में पोटाशियम साइनाइड के साथ। ठीक है, KCN के साथ रिएक्शन कर देते हैं, तो KBr बन जाएगा और साइनाइड यहाँ अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो बन जाएगा KBr और साइनाइड इस पोजीशन पे अटैच हो जाएगा, तो जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा CH3CH2CN। अगर मुझे आइसोसाइनाइड बनाना होता तो मैं KCN की जगह AgCN यूज़ कर लेता। ठीक है, अब 8th क्या गिवन है, 8th गिवन है एनिलीन से क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन करना है। ठीक है, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनाना। तो एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनाना तो बहुत इजी है, हमें पता है सेंड्समेयर रिएक्शन होता है। तो एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन, यहाँ हम यूज़ कर सकते हैं सेंड्समेयर रिएक्शन। कैसे होता है, तो एनिलीन बनाते हैं सबसे पहले, कुछ ये हो गया एनिलीन, इसके ऊपर CH3 है, सॉरी इसके ऊपर NH2 है। ठीक है, CH2 तो टोल्यूइन है, हाँ, तो इसके ऊपर NH2 है। ठीक है, इसका जब मैंने रिएक्शन करवाया होगा Na2 प्लस 2HCl एट रूम टेम्परेचर, मतलब 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस पे, तो हुआ कुछ ऐसा होगा कि प्रोडक्ट बने होंगे कुछ N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ठीक है, मतलब डाइसोनियम सॉल्ट बन गया होगा। ठीक है, प्लस जो बाय प्रोडक्ट निकला है वो निकला है सोडियम क्लोराइड और वाटर। ठीक है, तो बाय प्रोडक्ट निकला है सोडियम क्लोराइड और वाटर। अच्छा, अब ये जो डाइसोनियम सॉल्ट बना है, डाइसोनियम सॉल्ट जो बना है, इस डाइसोनियम सॉल्ट का मैं फर्दर रिएक्शन करा सकता हूँ अगर कॉपर क्लोराइड से। ठीक है, मतलब अगर इसका मैं फर्दर रिएक्शन कराता हूँ Cu2Cl2 के साथ। ठीक है, तो जो मेरा प्रोडक्ट बनता है, एक बन जाता है क्लोरोबेंजीन प्लस N2। ठीक है, तो जो मेरा प्रोडक्ट बना वो क्या बना, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, और यही प्रोडक्ट मुझे चाहिए था। ठीक है, और ये इसी को बोलते हैं सेंड्समेयर रिएक्शन। फर्दर हम आगे चलते हैं, 9th क्वेश्चन करते हैं, 9th पार्ट। ठीक है, 9th पार्ट में क्या कहा गया कि 2 क्लोरोब्यूटेन 2 बनाना है 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। तो क्या बोला गया, 2 क्लोरोब्यूटेन मतलब
1 2 3 4, ठीक है। और सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन लगा है, 2 क्लोरोब्यूटेन से कहा गया है 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन, ठीक है। 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन मतलब कुछ ऐसा हो 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3, 3 पे क्लोरीन हो और 4 पे क्लोरीन, ठीक है। 3,4 डाइक्लोरो हेक्सेन, ठीक है। तो ये भी बड़ा इजी से, अगर ध्यान से देखा जाए तो ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो स्ट्रक्चर है उसमें हो क्या रहा है कि 3,4 डाइमिथाइल, डाइक्लोरो है डाइमिथाइल, ठीक। तो 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन, हाँ। तो ये स्ट्रक्चर है, इसमें है क्या कि आपका जो है कंपाउंड, ये 4 कार्बन है और ये 4 8 कार्बन का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। तो रीअरेंज करके इसको बनाया जा सकता है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि करते हैं, कैसा होगा। तो अगर मैं इसका रिएक्शन करा दूँ विद मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम, या सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर करा दूँ, या वुड्स रिएक्शन करा दूँ, तो क्लोरीन तो पहले से प्रेजेंट है, क्लोरीन ही रिक्वायरमेंट होता है, या कोई भी हेलोजन, ठीक है। तो ये जो 4 है ये 8 में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो कुछ ऐसा बन सकता है, ठीक है। देखते हैं। तो मैंने कहा कि कुछ ऐसा है, कार्बन था CH3 CH CH2 CH3 और यहाँ सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन अटैच था, ठीक है। इसका रिएक्शन करा दिया मैंने सोडियम के साथ, ठीक है। तो 2 सोडियम के मॉलिक्यूल थे और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक। कुछ यहाँ तो जो क्लोरीन है उसने सोडियम के साथ रिएक्ट किया होगा, क्लोरीन है सोडियम के साथ रिएक्ट किया होगा, ठीक है, और बना लिया होगा 2NaCl, ठीक है, प्रोडक्ट के अंदर। अब अटैचमेंट जो होगी ना वो इस पोजीशन से होगी, ठीक है। जब इन दोनों की अटैचमेंट होगी वो इस पोजीशन से होगी, तो इस पोजीशन से अटैच होकर देखते हैं क्या बनता है। तो ये बन जाएगा CH3 CH CH CH2 CH3, ठीक है। तो ये कुछ बना 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, सॉरी ये होगा ना CH, ऐसे ये वाला चेन बन जाएगी, कोई लॉन्गेस्ट चेन ये है, ठीक है। तो ये चेन बन, हाँ। तो CH CH2 और CH3, ठीक है। तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH CH CH2 CH3। अब ये जो CH है इस पर अटैच है CH3 और ये वाला भी CH है, इस पर भी अटैच है CH3, ठीक है। तो जो स्ट्रक्चर बनाना था मुझे 3,4 डाइक्लोरो हेक्सेन, सॉरी 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक। 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन का फॉर्मेशन हो जाएगा 1 2 3 एंड 4। तो जो स्ट्रक्चर है 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन, उसका फॉर्मेशन हो जाएगा इसके अंदर। 10th वाला पार्ट करते हैं। 10th पार्ट में क्या गिवन है, 10th पार्ट में इन्होंने दिया है कि 2 मिथाइल 1 प्रोपीन 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन बनाना है। 10th पार्ट में गिवन है कि 2 मिथाइल 1 प्रोपीन, मतलब अब प्रोपीन बना लेते हैं, CH3 कार्बन CH3 और CH3, ठीक है। 2 मिथाइल 1 प्रोपीन, अच्छा प्रोपीन है ना, ये डबल बॉन्ड, तो ये CH2। तो 2 मिथाइल 1 प्रोपीन से इसको कन्वर्ट कर देना है 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपीन, ठीक है। इसको कन्वर्ट कर देना है 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपीन, ठीक है। तो ये तो इजी लग रहा है, ठीक है। बस इन्होंने कहा है कि बाकी चीज़ें तो सेम रहने वाली हैं,
बस जो कार्बन है इस पे आप क्लोरीन एक अटैच कर दो और डबल बॉन्ड हटा दो। तो मुझे पता है कि यहाँ सिंपल सा मैं हाइड्रो हेलोजिनेशन कर दूँ तो ये प्रोडक्ट बन सकता है। और यहाँ अगर सेंटर में अटैच करवाना है तो मैं मार्कोनी का रूल यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, मार्कोनी का रूल क्या कहता है कि जहाँ पे कम हाइड्रोजन है, ठीक है, लेस सब्स्टिट्यूशन अवेलेबल है, उस पर अटैच होगा मेरा हेलोजन। ठीक है, तो ये तो ईजी है। तो मैं कहूँगा इसका रिएक्शन कर दिया मैंने HCl के साथ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मार्कोनी कर्व रूल, मार्कोनी कर्व्स रूल। ठीक है, तो मार्कोनी कर्व रूल क्या कहेगा कि ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ अटैच हो जाए और ये जो क्लोरीन है वो यहाँ पे अटैच हो जाए। तो जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो बन जाएगा CH3 कार्बन, CH3 क्लोरीन, और यहाँ पे डबल बॉन्ड हट गया और ये CH3 बन गया। तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल और प्रोपेन का फॉर्मेशन। ठीक है, 11th पार्ट करते हैं। ठीक है, 11th पार्ट में इन्होंने मुझे कहा है कि इथाइल क्लोराइड है उसको कन्वर्ट करना है प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, तो इथाइल क्लोराइड है, कुछ ये है CH3 CH2Cl, इथाइल क्लोराइड है, इसको कन्वर्ट करना है प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, ये भी इजी सा है। मुझे क्या पता है कि यहाँ अगर मैं क्लोरीन हटा के साइनाइड ग्रुप अटैच कर दूँ और इस साइनाइड ग्रुप का मैं हाइड्रोलिसिस करवा दूँ, ठीक है, तो ये COH में कन्वर्ट हो जाएगा, तो प्रॉपर्ली हो जाएगा। तो करके देखते हैं। तो मैंने कहा कि सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से क्लोरीन हटाऊँगा, यहाँ पे साइनाइड अटैच करूँगा। तो ये कैसे कर सकते हैं, केसीन के साथ रिएक्शन करा के इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस इथेनॉल। ठीक है, तो एक्वस इथेनॉल में रिएक्शन कराया मैंने केसीएन का, तो ये बन गया क्या CH3 CH2 CN। ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड N कह देते हैं। अब इसका मैंने हाइड्रोलिसिस करवा दिया, हाइड्रोलिसिस करवा दिया H पॉजिटिव और H2O के साथ। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस करवा के ये बन जाता है CH3 CH2 और COOH। ठीक है, तो इथाइल क्लोराइड से ये प्रोपेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये प्रोपेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो गया। ये पार्ट तो काफ़ी इजी था। हाँ जी, आगे आते हैं 12th पे। 12th में क्या पूछा है, 12th में पूछा है इन्होंने कि ब्यूट-1-ईन को कन्वर्ट करना है N ब्यूटाइल आयोडाइड। ब्यूट-1-ईन को N ब्यूटाइल आयोडाइड, हाँ ये भी इजी है। आयोडीन का है तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें आपका एंटी मार्कोनी कब अटैच होगा, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे अटैच करना। ठीक है, करके देखते हैं। तो कहा है इन्होंने कि ब्यूट-1-ईन मतलब कि कुछ ऐसा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, कुछ ऐसा है ब्यूट-1-ईन, और इसको कन्वर्ट करना है N ब्यूटाइल आयोडाइड। ठीक है, तो हाँ मैं सबसे पहले तो यहाँ से अटैचमेंट करवा देता हूँ, एंटी मार्कोनी कप का यूज़ करके डबल बॉन्ड हटा देता हूँ। तो मैंने कहा HBr का रिएक्शन करा दो इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, जो कि होता है एंटी मार्कोनी कर्व्स रूल, जो कि कहता है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड पर ब्रोमीन की अटैचमेंट होगी और लेस सब्स्टिट्यूटेड पर हाइड्रोजन जाएगा। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड पर ब्रोमीन आ गया और लेस सब्स्टिट्यूटेड पर हाइड्रोजन जाएगा। ठीक है, अब ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे आयोडीन की अटैचमेंट करवानी है, और आयोडीन की अटैचमेंट होती है फिंकलस्टीन रिएक्शन, और फिंकलस्टीन रिएक्शन एक तरीके का हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, मतलब जहाँ पे पहले से हेलोजन है उसकी जगह पे दूसरा हेलोजन है। ठीक है, तो जो कंपाउंड बनता है वो कुछ ऐसा बन जाएगा CH3 CH2 CH2 और CH2Br, ये बन जाएगा। अच्छा, अब मैं यहाँ करूँगा फिंकलस्टीन रिएक्शन। ठीक है, फिंकलस्टीन रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन में मैं क्या करूँगा, सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर रिएक्शन करा दूँगा।
सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में रिएक्शन करवा दूंगा। तो यहाँ ब्रोमीन है, ब्रोमीन एक्सचेंज हो जाएगा विद आयोडीन, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 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 और I, ठीक है। तो मतलब ये बन गया N ब्यूटाइल आयोडाइड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो 12th पार्ट ख़त्म होता है, 13th पार्ट पे आते हैं। 13th पार्ट में क्या गिवन है? 13th पार्ट में इन्होंने कहा है कि 2 क्लोरोप्रोपेन को कन्वर्ट किया मैंने 1 प्रोपेनॉल, 2 क्लोरोप्रोपेन को कन्वर्ट किया 1 प्रोपेनॉल, ठीक है। 2 क्लोरोप्रोपेन क्या है, पहले बनाता हूँ मैं, CH3 CH3 और यहाँ पे क्लोरीन, 2 क्लोरोप्रोपेन को कन्वर्ट करना है प्रोपेनॉल में, ठीक है। तो ये भी थोड़ा इजी होना चाहिए, मतलब टेक्निकली मुझे क्या पता है कि अटैचमेंट करवानी है यहाँ पे OH की, लेकिन यहाँ अगर मुझे एक्वस की OH करवाना है तो यहाँ डबल बॉन्ड होना चाहिए, और अगर यहाँ डबल बॉन्ड लाना है तो सबसे पहले मुझे यहाँ से क्लोरीन हटाना पड़ेगा एंटी मार्कोनी कर्व करके, फिर से यहाँ क्लोरीन लाना पड़ेगा और फिर प्रोसेस हो पाएगा। तो पहले यहाँ से क्लोरीन हटाते हैं, तो क्लोरीन हटाने के लिए क्या तरीका है कि मैं अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करा दूँ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन अगर मैं करवाऊँगा तो मुझे पता है कि बीटा एलिमिनेशन होता है, मतलब ये अल्फ़ा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन। अच्छा, मैं इसको भी बीटा चूज़ कर सकता था, किसी को भी कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे ही करवाना है, तो मैंने इसको फर्स्ट चूज़ कर लिया। तो यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा और यहाँ से हेलोजन जाएगा, तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा CH3 CH2 और यहाँ पे डबल बॉन्ड। अच्छा, अब इसके बाद मैंने करा दिया एंटी मार्कोनी कर्व HBr पेरोक्साइड के साथ, ठीक है। तो HBr पेरोक्साइड के साथ मैंने करा दिया एंटी मार्कोनी कर्व्स रूल, और जो स्ट्रक्चर बन गया वो बन गया CH3 CH2 और यहाँ तो डबल बॉन्ड रहेगा नहीं, यहाँ से जो है इस पे आ जाएगा मेरा ब्रोमीन और इस पे आ जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है। तो डबल बॉन्ड हट जाएगा, तो CH2Br और ये CH2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका मैं क्या करा दूँगा, यहाँ पे मैं कर सकता हूँ अपना एक्वस KOH के साथ रिएक्शन, ठीक है। इसका रिएक्शन हो सकता है एक्वस KOH के साथ, जो कि है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ब्रोमीन की जगह पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 और OH। तो मतलब ये जो स्ट्रक्चर बना ये क्या बना, ये बन गया मेरा 1 प्रोपेनॉल, ठीक है। ये बन गया 1 प्रोपेनॉल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 14th पार्ट, ठीक है। 14th पार्ट में क्या कहा है, 14th पार्ट में कहा है कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से आइडोफॉर्म बना है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से आइडोफॉर्म। तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का मतलब क्या होता है, CH3 CH3 और यहाँ पे OH, ठीक है। सेकंड पोजीशन पे अटैचमेंट मतलब आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से मुझे फॉर्मेशन करना है आइडोफॉर्म, ठीक है। अब आइडोफॉर्म कैसे बना सकते हैं, तो मुझे यहाँ याद करना पड़ेगा आइडोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है। आइडोफॉर्म रिएक्शन कैसे होता है, आइडोफॉर्म रिएक्शन के लिए सबसे पहले मैं लेता हूँ CrO3 मतलब क्रोमेट, और इसके मैं ऑक्सीडेशन करवा देता हूँ, ठीक है। जब ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बन जाएगा, ऑक्सीडेशन से ये बन जाएगा CH3 CH3 और यहाँ डबल बॉन्ड O आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन चला गया H2O के साथ। हाँ, तो अब
ये बना कह सकते प्रोपेनोन। तो प्रोपेनोन का फर्दर मैं अगर करवाता हूँ रिएक्शन NaOI के साथ, ठीक है, जिसको मैं कहता हूँ आइडोफॉर्म रिएक्शन, तो जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा एक तो बन जाएगा कह सकता हूँ मैं कि CH3CH, ठीक है। तो ये जो मेरा NaO है, ठीक है, NaO चला जाएगा यहाँ, मतलब जो सोडियम है, ठीक है, जो सोडियम वाला पार्ट है वो चला जाएगा इसके साथ, यहाँ कहीं अटैच हो जाएगा, ठीक है। और जो हाइड्रोजन वाला पार्ट है, ठीक है, CH के साथ, ठीक है, वो आयोडीन यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो जो मेरा स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, CH3CH ऑक्सीजन, और यहाँ पे यहाँ पे ये ONA अटैच हो गया, ठीक है, ONA अटैच हो गया, ठीक है, और प्लस CH3I का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो होता है हाइड्रोजन, ठीक है, अब डबल बॉन्ड हटा है तो एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाता है और यहाँ पे OH पे अटैचमेंट कर लेता है, ठीक है। तो ये OH कैसे है ये डिटेल रिएक्शन में हम देख लेंगे, जो आइडोफॉर्म रिएक्शन है वहाँ पता चल जाएगा, अभी मैं यहाँ डिटेल में नहीं समझा रहा इस पार्ट को। तो मेरा जो मेन स्ट्रक्चर था, ठीक है, जो कि मुझे बनाना था आइडोफॉर्म, वो यहाँ से फॉर्म हो गया। 15th में क्या गिवन है? 15th में है कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से, ये तो हो गया ना 15th, क्लोरोबेंजीन से पैरा नाइट्रोफिनोल बना, क्लोरोबेंजीन से हमें बनाना है पैरा नाइट्रोफिनोल, क्लोरोबेंजीन, ये स्ट्रक्चर हो गया क्लोरोबेंजीन का, ठीक है। क्लोरोबेंजीन से मुझे बनाना है पैरा नाइट्रोफिनोल, तो बड़ा इजी से है, नाइट्रेशन का प्रोसेस करवा देंगे सिंपल सा, ठीक है। तो नाइट्रेशन में क्या होता है, HNO3 के रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ठीक है, नाइट्रेशन का प्रोसेस। और मुझे कई टाइप के अल्कोहल मिलते हैं जिसमें जो मेजर होता है वो होता है पैरा पोजीशन पे, ठीक है, हमने थोड़ी देर पहले ये किया भी था ब्रोमीन के साथ, तो ये बन जाएगा NO2, तो P नाइट्रो, ठीक है, P नाइट्रो बेंजीन या P क्लोरो नाइट्रो बेंजीन कहना ज़्यादा अच्छा, P क्लोरो नाइट्रो बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ दो और बनते हैं, मतलब मेटा भी बनता है और ऑर्थो भी बनता है, ठीक है। तो ये बनता है, दूसरा ये भी बनता है कि जो क्लोरीन यहाँ अटैच होगा, यहाँ पे NO2 होगा, और एक और बनता है कि क्लोरीन यहाँ पे होगा और NO2 यहाँ पे होगा, ठीक है। तीनों बनते हैं लेकिन मेजर पैरा वाला होता है, ठीक है। 16th में इन्होंने हमसे कहा है कि 2 ब्रोमोप्रोपेन से 1 ब्रोमोप्रोपेन बनाना है, ठीक है, 2 ब्रोमोप्रोपेन से 1 ब्रोमोप्रोपेन का फॉर्मेशन करना है। हाँ, ये भी इजी है, ठीक है, वही सेम रिएक्शन करेंगे, मार्कोनी कब एंटी मार्कोनी कब यूज़ करके पोजीशन चेंज करेंगे, ठीक है। तो 2 ब्रोमोप्रोपेन CH3 इस पे लगा था ब्रोमो, 2 ब्रोमोप्रोपेन से 1 ब्रोमोप्रोपेन बनाना है। पहले ब्रोमीन हटाते हैं, डबल बॉन्ड लगाते हैं, तो मैंने कह दिया वही सेम बात, अल्कोहलिक की OH यूज़ कर लेते हैं, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, ठीक है, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, ये अल्फ़ा जहाँ ब्रोमीन वहाँ अल्फ़ा, ये अल्फ़ा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन, यहाँ से ब्रोमीन जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2। फिर मैंने कहा कि अब लगाएंगे हम लोग HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, जो कि हो जाएगा एंटी मार्कोनी-कव रूल, ठीक है। एंटी मार्कोनी-कव रूल लगाया तो जो ब्रोमीन है वो इस पर अटैच हो जाएगा, हाइड्रोजन है इस पर अटैच हो जाएगा,
तो जो बनेगा वो बनेगा CH3 CH2 और CH2Br। फिर मैं कहूँगा कि ये बन चुका है, हाँ यही तो बना ना, तो बन गया 1 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, तो 1 ब्रोमो प्रोपेन का फॉर्मेशन हो गया। अगला 17th पार्ट। 17th पार्ट में इन्होंने मुझसे कहा है कि क्लोरोइथेन को ब्यूटेन बनाना। ये भी बड़ा इजी है, वुड्स रिएक्शन कराना होगा। ठीक है, तो कहा है इन्होंने क्लोरोइथेन मतलब कि कुछ ऐसा CH3 CH2 Cl है, इसको किसमें ब्यूटेन में कन्वर्ट करना। मैंने कहा इसका मैंने रिएक्शन करा दिया सोडियम के साथ, तो 2 सोडियम के मॉलिक्यूल थे Na और Na, तो एक सोडियम ने इस क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया और एक और ने इसके साथ किया CH3 CH2 Cl के साथ। हाँ ठीक है, तो ये निकल गए और इन दोनों ने आपस में बॉन्ड बना लिया। तो जो स्ट्रक्चर बना वो कुछ ऐसा बना, CH3 CH2 CH2 CH3, मतलब जो स्ट्रक्चर है उसको बोलेंगे हम लोग ब्यूटीन। और ये रिएक्शन होता है ट्राई ईथर की प्रेजेंस में। ठीक है, रिएक्शन का नाम क्या है, वुड्स रिएक्शन। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 18th पार्ट में। 18th पार्ट में क्या कहा है, 18th पार्ट में कहा है कि बेंजीन से डाइफिनाइल बनाना। ठीक है, वो भी सिंपल है, फिटिग रिएक्शन है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि बेंजीन है, ये स्ट्रक्चर है बेंजीन का। तो यहाँ पे बेंजीन है, बेंजीन का मैंने रिएक्शन करा दिया सेम। पहले तो मुझे इस पर ब्रोमीन चाहिए होगा, तो मैं इस पर ब्रोमीन ले आता हूँ। वही सेम रिएक्शन मैंने बताया था कि FeBr2 FeBr2 इधर डार्क करेंगे तो बेंजीन के ऊपर ब्रोमीन आ जाएगा। तो यहाँ बेंजीन के ऊपर ब्रोमीन आ गया, ब्रोमीन आते ही हम फिटिग रिएक्शन कर सकते हैं। तो मैंने ऐसा कहा कि सोडियम और ड्राई ईथर में रिएक्शन करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये हो गया बेंजीन, यहाँ है ब्रोमीन। सिमिलर एक और आ जाएगा यहाँ बेंजीन और यहाँ आ जाएगा ब्रोमीन। यहाँ पे आ जाएंगे 2 सोडियम के मॉलिक्यूल, एक सोडियम और एक ब्रोमीन ये रिएक्ट कर लेगा और एक सोडियम एक ब्रोमीन यहाँ रिएक्ट कर लेगा और क्या होगा, ये और ये आपस में अटैच हो जाएंगे। तो अटैच हो जाएंगे तो बन जाएगा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर। ठीक है, कुछ ऐसा। अगर एज्यूम कर लूँ मैं कि ये ब्रोमीन यहाँ था, ठीक है, तो मैं कहूँगा कि ये ऐसे अटैच हो गए और ये ऐसे अटैच हो गए, तो ये दोनों यहाँ से अटैच हो जाए, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। क्योंकि वहाँ से पोजीशन दिखाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था, तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा इसको मैं कहता हूँ बायफिनाइल। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम लोग, बायफिनाइल। ठीक है, 19th पार्ट पे आ गए हम लोग। 19th में क्या कहा है, 19th पार्ट में इन्होंने कहा है कि टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड से आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड बनाना है। ठीक है, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड से आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन करना है। तो कुछ ऐसा है, CH3 कार्बन CH3 और ब्रोमीन, तो ये टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड और इससे मुझे बनाना है आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो वही बेसिक कंडीशन है कि ब्रोमीन यहाँ पे है और ब्रोमीन को मुझे यहाँ लेके जाना है। ठीक है, तो वही पुराना रिएक्शन है अपना कि आप डिहाइड्रो हैलोजिनेशन करो, एंटी मार्गोनी का लगाओ और लेके चले जाओ। ठीक है, तो मैंने कहा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ एंटी मार्गोनी कब करूँगा मैं, सॉरी यहाँ मैं करूँगा डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। ठीक है, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। तो डिहाइड्रो हैलोजिनेशन करने से ये अल्फ़ा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन, यहाँ से जाएगा ब्रोमीन, यहाँ से जाएगा हाइड्रोजन, तो बन जाएगा CH3 कार्बन CH3 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ लगा दूँगा मैं HBr का रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड।
और एंटी मार्कोनिकव रूल, ठीक है, एंटी मार्कोनिकव रूल। तो क्या होगा, जो हाइड्रोजन है वो अटैच हो जाएगा यहाँ पे, ब्रोमीन अटैच हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो बन जाएगा CH3 कार्बन हाइड्रोजन CH3 और CH2Br, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है। अब 20th पार्ट क्या कहा है, तो आखिरी पार्ट में कहा है इन्होंने कि एनिलीन से फिनाइल आइसोसाइनाइड बनाना, ये भी ऐसा है, ठीक है। तो कहा है इन्होंने एनिलीन मतलब कि NH2 लगा होगा, एनिलीन से आप बना दो फिनाइल आइसोसाइनाइड, तो ये होगा कार्बलामाइन रिएक्शन, कार्बलामाइन रिएक्शन। इसमें क्या होगा कि CHCl3 फर्स्ट, CHCl3 मतलब क्लोरोफॉर्म, सेकंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और थर्ड हीट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है, ठीक है। और जो प्रोडक्ट बनता है वो बन जाता है आइसोसाइनाइड, ठीक है। जो प्रोडक्ट बन जाता है वो बन जाता है आइसोसाइनाइड प्लस 3 KCl मॉलिक्यूल और 3 H2O मॉलिक्यूल। कैसे होता है, एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। तो होता क्या है कि सबसे पहले यहाँ जो नाइट्रोजन है, ठीक है, इसके पास हमारे जो ये मॉलिक्यूल्स हैं कार्बन वाले, ये जाते हैं, CHCl3 की अटैचमेंट हो जाती है, ठीक है। CHCl3 की अटैचमेंट के बाद होता क्या है कि जो पोटाशियम है वो रिएक्ट करता है और जितने भी क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स हैं वो चले जाते हैं और हाइड्रोजन के साथ OH का रिएक्शन होता है और वाटर का रिलीज़ हो जाता है, तो वहाँ बचता है सिर्फ कार्बन, इसलिए NC का फॉर्मेशन होता है। ये डिटेल मैकेनिज़्म हमने कार्बलामाइन रिएक्शन में समझाया हुआ है, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चन ख़त्म होता है, आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी है, तो कोई पार्ट अगर क्लियर नहीं हुआ है तो उसकी डिटेल मैकेनिज़्म समझ के क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।